जयंती है। देश रत्न राजेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर आज हम सभी उनके समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राज्य सरकार के द्वारा 125वें वर्षगांठ को विशेष तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उनसे जुड़े हुए लोगों, साहित्य और इतिहास क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोगों को मिलाकर एक सलाह देने के लिए हमने कमेटी भी बनाई है, जिनके सुझाव पर हम कई कार्यक्रम तय करने वाले हैं। राजेंद्र बाबू से संबंधित कई प्रकाशन भी होंगे, फिल्म भी बनाने का विचार है उनके जीवन पर। जो ये समाधि स्थल है, इसको विकसित किया जाएगा। अभी एक छोटे से जगह में बहुत ठीक ढंग से इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। इसको बहुत ही एक दर्शनीय स्थल है ये, तो उस रूप में इसका विकास किया जाए, ताकि बिहार भर के बच्चे, जिन्हें हम दर्शनीय स्थलों पर जाने के लिए स्कूलों के माध्यम से सहायता करते हैं, प्रत्येक स्कूल को हम लोग मदद करते हैं, तो इस स्थान पर भी लोग आए, राजेंद्र बाबू के जीवन से प्रेरणा ले सकें। और यह एक सिर्फ समाधि नहीं, बल्कि राजेंद्र बाबू के जीवन के जो उपदेश हैं, उनसे जो हमें उपदेश मिलता है, उनको भी ये किसी न किसी प्रकार से दर्शाएगा। तो ऐसा एक उचित ढंग से, और इसके लिए विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाएगी। हमारे अधिकारीगण इस काम में लगे हुए हैं। इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग विकसित कराएंगे। और राजेंद्र बाबू के बारे में कौन नहीं जानता है। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी अग्रणी भूमिका रही। शीर्ष नेतृत्व में बापू के बाद जो शीर्ष नेतृत्व था नेहरू जी का, पटेल साहब का, उनके साथ राजेंद्र बाबू का नाम है, मौलाना आज़ाद साहब का नाम है। और फिर देश के संविधान की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। तो उनका जो योगदान है देश की आज़ादी की लड़ाई में और नए भारत के निर्माण में, उसे सदैव याद रखा जाएगा। और नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण कर सके, इसलिए बहुत ही उपयुक्त ढंग से 125वें साल के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है, ताकि बच्चों में ये जागृति पैदा। और राजेंद्र बाबू के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि उनकी कॉपी गई परीक्षक के यहाँ जांच करने के लिए, तो एग्जामिनर ने लिख दिया कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, यानी जो परीक्षा देने वाला है, परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। तो कितने मेधावी छात्र थे, उनकी याददाश्त का सब लोहा मानते हैं, अद्भुत स्मरण शक्ति थी। कांग्रेस पार्टी के कोई का प्रस्ताव एक बार भूल गया, ड्राफ्ट किया हुआ, तो लोगों ने कहा कि राजेंद्र बाबू ने तो देखा ही होगा। राजेंद्र बाबू ने कहा कि चिंता मत करो, वही पार्टी, और वही उन्होंने वो प्रस्ताव फिर से, यानी अद्भुत स्मरण शक्ति। तो राजेंद्र बाबू को हमें याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए तो और भी सीखने को बहुत कुछ है। और बिहार जो उनकी कर्म भूमि थी, जो तो पूरा देश उनकी कर्म भूमि रही है, लेकिन बिहार खास करके जो उनकी कर्म भूमि रही, तो पूरा बिहार, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और अपने महान
नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ।